सब्सक्राइब कीजिए द बायोलॉजी चैनल और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। हेलो डियर स्टूडेंट, आज एंट्री टेस्ट के हवाले से एक और लेक्चर के साथ हम पेश खिदमत हैं। आज हम डिस्कस करेंगे बायो एनर्जेटिक चैप्टर में एक ज़रूरी टॉपिक जो कि आप सब ने कहा था कि इस पर एक लेक्चर होना चाहिए। तो आज हम ऑनलाइन लेक्चर दे रहे हैं और साथ साथ ये लेक्चर रिकॉर्ड भी हो रहा है, ठीक है। तो आज हम बात करेंगे बायो एनर्जेटिक चैप्टर से जो एक पिगमेंट है क्लोरोफिल के बारे में हम डिस्कस करेंगे। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो ये है कि रोल ऑफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स। फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में जो भी पिगमेंट्स हैं उनके क्या रोल हैं। फोटोसिंथेसिस हमें पता है कि लाइट एनर्जी कन्वर्ट होती है केमिकल एनर्जी में, और ये प्रोसेस प्लांट्स में होता है, एल्गी में होता है और कुछ बैक्टीरिया हैं उनमें भी होता है। इट मीन्स कि जिनमें पिगमेंट्स मौजूद होंगे उनमें फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होगा, ठीक है। और उन जानदारों को हम ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म कहेंगे, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि जो ये पिगमेंट्स हैं, पिगमेंट्स क्या हैं, ठीक है। तो पिगमेंट्स क्या हैं? पिगमेंट्स एनी सब्सटेंस व्हिच एब्जॉर्ब द लाइट एंड प्रोड्यूस कलर। लाइट को एब्जॉर्ब करे, वो सब्सटेंस जो लाइट को एब्जॉर्ब करेंगे उनको हम पिगमेंट्स कहेंगे। क्या कहेंगे बेटा? पिगमेंट्स कहेंगे, ठीक है। तो अ पर्टिकुलर पिगमेंट शो ओनली दोज वेवलेंथ व्हिच आर रिफ्लेक्ट बैक। देखिए, काफ़ी पिगमेंट्स लाइट को एब्जॉर्ब कर देते हैं, मगर जो वो पिगमेंट्स जो लाइट को रिफ्लेक्ट करेंगे वो ही कलर प्रोड्यूस करेंगे, वो ही जाहिर होंगे, है ना। जैसे पत्तों में ग्रीन कलर है क्योंकि वो क्लोरोफिल जो है वो ग्रीन लाइट को क्या कर रहे हैं? रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, इसलिए पत्तों का कलर ग्रीन है। या कभी कभी पत्तों का कलर येलो हो जाता है, तो इट मीन्स कि येलो वेवलेंथ की लाइट को ये रिफ्लेक्ट बैक कर रहे हैं। मीन्स जहाँ पे रिफ्लेक्शन होगा वहाँ पे कलर जाहिर होगा, ठीक है। तो आगे अगर हम बात करेंगे, all the photosynthetic pigments are embedded in thylakoid membrane grana lamella in a chloroplast, within a chloroplast। हमने क्लोरोप्लास्ट देखा था। क्लोरोप्लास्ट डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल है, और क्लोरोप्लास्ट में जो इनर मेम्ब्रेन है उसमें कुछ स्टैक्स ऐसे सिक्कों की तरह बनते हैं जिसको ग्रेनम कहते हैं, और ग्रेनम जो है एक दूसरे के साथ ऐसे अटैच होता है, उसको ग्रेनम लेमिला कहते हैं, ठीक है। तो ये क्या है? ये अंदर वाली पूरी मेम्ब्रेन थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन है। क्या है ये है थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन, ठीक है। इस पर मैंने पूरा लेक्चर दिया हुआ है क्लोरोप्लास्ट पे, और चैप्टर नंबर 4 में सेल में मैंने आपको बताया था क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर पूरा। तो फोटोसिंथेसिस को समझने के लिए आपको क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर आना चाहिए, है ना। क्लोरोप्लास्ट जो कि ऑर्गेनल है किसका? सेल का। और इसके अंदर जो थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन है, तकरीबन इसमें इस थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन में ही जितने भी पिगमेंट्स हैं वो मौजूद होते हैं, ठीक है। और थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन में ही लाइट रिएक्शन होता है, सही है। आगे हम डिटेल में बात करेंगे लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन को भी। तो आगे हम बात करेंगे, आज हम डिस्कस करने वाले हैं सिर्फ क्लोरोफिल को, ठीक है। कैरोटीनॉइड्स को हम कल लेक्चर में बात करेंगे। आज हम क्लोरोफिल की बात करेंगे। क्लोरोफिल की वैसे तो क्लोरोफिल ए होता है, क्लोरोफिल बी होता है, क्लोरोफिल सी होता है, क्लोरोफिल डी होता है, क्लोरोफिल ई भी होता है, ठीक है। मगर हम मेन फोकस करेंगे फोटोसिंथेसिस में जो मेनली पिगमेंट्स इन्वॉल्व होते हैं फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में, वो दो हैं। एक है क्लोरोफिल, दूसरा है कैरोटीनॉइड। दूसरा क्या है? कैरोटीनॉइड। क्लोरोफिल में हम क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी को फोकस करेंगे, ठीक है। बाकी जो होते हैं सी, ई और डी, ये एल्गी में मौजूद होते हैं। अगर हम डिफरेंस देखेंगे, क्लोरोफिल जो है एब्जॉर्ब मेनली, क्लोरोफिल जो है किसको? ब्लू लाइट को, ऑरेंज को एंड वॉयलेट लाइट को ये एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। और क्लोरोफिल रिफ्लेक्ट बैक किसको करता है? ग्रीन को और येलो को। ग्रीन और येलो को ये रिफ्लेक्ट करता है, इसीलिए पत्तों में हमें ग्रीन कलर भी नज़र आता है और हमें येलो कलर भी नज़र आता है, ठीक है। तो ये आपने इंट्री टेस्ट के हवाले से याद करना है कि कौन सी लाइट को क्लोरोफिल एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। अगर हम देखेंगे तो दो मेजर टाइप्स हैं किसकी? क्लोरोफिल की। दो मेजर टाइप्स हैं किसकी बेटा? क्लोरोफिल की। एक है क्लोरोफिल ए और दूसरा है क्लोरोफिल बी, ठीक है। इसमें डिफरेंस आपको आना चाहिए। क्लोरोफिल ए जो है वो जितने भी फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म हैं उनमें क्लोरोफिल ए ब्लूइश ग्रीन लाइट को एब्जॉर्ब करता है। कौन सी लाइट? ब्लूइश ग्रीन लाइट को। वो जानदार जो फोटोसिंथेटिक
हैं जिनमें फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है, एक्सेप्ट बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के अंदर बैक्टीरिया के अंदर क्लोरोफिल ए मौजूद नहीं होता। ठीक है, अगर हम देखेंगे क्लोरोफिल बी को, तो क्लोरोफिल बी येलोइश ग्रीन, जितने भी फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म हैं जिनमें प्रोसेस होता है फोटोसिंथेसिस का, उनमें क्लोरोफिल बी जो है येलोइश ग्रीन कलर प्रोड्यूस करता है। और ये एब्सेंट है किसमें? ब्राउन एंड रेड एल्गी में। याद रखिएगा, ब्राउन और रेड एल्गी में एमसीक्यूज के हवाले से भी क्लोरोफिल बी एब्सेंट है। और किसमें? और फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में, और फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में भी क्लोरोफिल बी जो है एब्सेंट है। तो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में भी फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में क्लोरोफिल जैसे और मॉलिक्यूल होते हैं जिनको कहते हैं बैक्टीरियो क्लोरोफिल। जो क्लोरोफिल बैक्टीरिया में मौजूद हैं उनको क्या कह रहे हैं? बैक्टीरियो क्लोरोफिल, जो कि मीजोजोम में होते हैं। जो कि कहाँ पे होते हैं? मीजोजोम में होते हैं। अगर क्लोरोफिल ए का हम फार्मूला देखेंगे तो इसमें कार्बन 55 है, हाइड्रोजन कितने हैं? 72 है, ऑक्सीजन 5 है, नाइट्रोजन 4 और मैग्नीशियम है। मैग्नीशियम बीच में होता है। अभी हम इसका स्ट्रक्चर फार्मूला भी देखेंगे। अगर क्लोरोफिल बी को देखेंगे, ये तो क्लोरोफिल ए का फार्मूला हो गया, क्लोरोफिल बी का फार्मूला भी आपको आना चाहिए। तो इसमें अगर देखेंगे तो कार्बन कितने हैं? 70, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन और मैग्नीशियम। अब देखें, नाइट्रोजन, कार्बन, मैग्नीशियम एक है, मगर फर्क कहाँ पे आ रहा है? यहाँ पे हाइड्रोजन 2 कम है और यहाँ पे ऑक्सीजन 1 ज़्यादा है। ठीक है, एक ज़्यादा है। ठीक है, एक यहाँ पे ज़्यादा है। तो ये आपको फार्मूले आने चाहिए, क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी दोनों में डिफरेंस आने चाहिए। यहाँ से कई सवाल आ सकते हैं, आपको फार्मूला दे सकते हैं कि ये किसका फार्मूला है, तो आपको ये याद होने चाहिए। अगर हम एल्गी की बात करेंगे तो एल्गी में क्लोरोफिल सी मौजूद है, क्लोरोफिल डी मौजूद है और क्लोरोफिल ई भी मौजूद होता है ना। एल्गी में जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, तो मेजर तो 2 हैं, क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी, मगर एल्गी में और भी पाए जाते हैं, क्लोरोफिल सी, क्लोरोफिल डी और क्लोरोफिल ई। अच्छा, मजीद हम क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी का डिफरेंस देखेंगे इस स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए। ये स्ट्रक्चर मैंने कोशिश की है क्योंकि ये केमिस्ट का काम है, हम बायोलॉजिस्ट हैं, जस्ट आपको समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ कि ये जो स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है ये क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर है। किसका स्ट्रक्चर है? क्लोरोफिल मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर है। इस क्लोरोफिल मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर में अगर आप बीच में देखेंगे तो आपको मैग्नीशियम नज़र आएगा, जैसे हमें फार्मूले में नज़र आया था। मैग्नीशियम बीच में सेंटर में होगा। मैग्नीशियम कहाँ है? सेंटर में। और उसके चारों तरफ मैग्नीशियम कनेक्ट होगा नाइट्रोजन के साथ। तो नाइट्रोजन कितने हैं? 4 हैं। नाइट्रोजन कितने हैं? 4 है। और नाइट्रोजन कनेक्ट है किसके साथ? पायरोल 4 रिंग्स। पायरोल की 4 रिंग्स हैं। क्या हैं? पायरोल्स की 4 रिंग्स हैं। पहले तो हम ये देखें कि जो क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल का एक हेड है, ये वाला पूरा, ये क्या है? ये हेड है। और नीचे 2 टेल हैं। नीचे क्या है बेटा? 2 टेल हैं। ठीक है, एक ये छोटा टेल और दूसरा ये बड़ा टेल। 2 टेल हैं और एक हेड है। सबसे पहले हम हेड को देखते हैं कि हेड में क्या है। हेड क्या है? हेड जो है एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर है, ये नजर आ रहा है। ठीक है, हेड क्या है? रिंग लाइक स्ट्रक्चर है। और ये जो रिंग लाइक स्ट्रक्चर हेड बनी हुई है पोरफायरिन रिंग की। किसकी? पोरफायरिन। इस पूरी रिंग को, हेड को हम पोरफायरिन रिंग कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? पोरफायरिन। पूरी हेड को, क्लोरोफिल के हेड को हम पोरफायरिन रिंग कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? पोरफायरिन रिंग। और ये जो पोरफायरिन रिंग है, इसके अंदर सेंटर में मैग्नीशियम है। याद रखिएगा एमसीक्यूज के हवाले से भी। कहाँ पे है? सेंटर में मैग्नीशियम है। अगर आप हेमोग्लोबिन के स्ट्रक्चर को देखोगे तो हेमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर भी इसी तरह है, मगर हेमोग्लोबिन के स्ट्रक्चर में यहाँ पे आयरन होता है, मैग्नीशियम की जगह पे क्या होता है? आयरन होता है। तो ये भी सवाल आ सकता है कि क्लोरोफिल ए विच रिसेम्बल्स विथ द हेमोग्लोबिन, हाँ, बट डिफरेंस इज दैट मैग्नीशियम की जगह पे क्या होता है? आयरन होता है। क्या होता है? आयरन होता है। ठीक है, तो आप इसकी रिंग में देखेंगे, सेंटर में मैग्नीशियम है, सेंटर में क्या है? Mg है। ठीक है, और ये जो पोरफायरिन रिंग है ये फर्दर डिवाइड होती है 4 पायरोल रिंग में। इसमें कितनी रिंग आती है? पायरोल रिंग। एक पायरोल रिंग, ये दूसरी पायरोल रिंग, ये तीसरी पायरोल रिंग, ये चौथी पायरोल रिंग। ये पूरा स्ट्रक्चर पोरफायरिन का है। इसको क्या करें? पोरफायरिन। और पोरफायरिन के अंदर सेंटर में क्या है? मैग्नीशियम है। और साइड में 4 और रिंग्स हैं जिनको हम क्या कर रहे हैं? पायरोल रिंग। क्या कर रहे हैं?
पायरोल। 4 रिंग्स जो हैं, इन 4 रिंग्स को क्या करें? पायरोल। इस पूरी रिंग को, हेड को हम पोरफायरिन कह रहे हैं, मगर पोरफायरिन के अंदर 4 और रिंग्स हैं। इन 4 रिंग्स को हम क्या करें? पायरोल रिंग्स। क्या करें? पायरोल रिंग्स। 4 पायरोल रिंग्स हैं। इन पायरोल रिंग्स में ईच पायरोल रिंग कंटेन 4 कार्बन एंड 1 नाइट्रोजन। 4 कार्बन एंड 1 नाइट्रोजन। देखें, अगर आप इस एक रिंग पायरोल को देखेंगे तो इसमें 1 नाइट्रोजन है और 4 कार्बन है। याद रखिएगा, 1 नाइट्रोजन है और 4 कार्बन है। 1 नाइट्रोजन और 4 कार्बन है इसमें, ठीक है। तो ऐसे ये रिंग नंबर 2, रिंग नंबर 3, रिंग नंबर 4। समझ में आ गई यहां तक बात? ठीक है। हेड बना है पोरफायरिन रिंग का, और पोरफायरिन रिंग बनी है और 4 रिंग की। उन 4 रिंग्स को हम कह रहे हैं पायरोल। क्या करें? पायरोल। पायरोल के अंदर 1 नाइट्रोजन है और कार्बन कितने हैं? 4 कार्बन है। ये याद करिएगा, ऐसे सवाल आएंगे, ठीक है। आगे अगर हम बात करेंगे टेल, तो टेल इसके 2 हैं। टेल इसके 2 हैं। ये जो बड़े वाला टेल नजर आ रहा है, जो कि रिंग नंबर 4 के साथ अटैच है। याद रखिएगा, यहां से भी एमसीक्यू आ सकता है कि जो टेल है, जिसको हम फाइटोल कर रहे हैं, फाइटोल चेन इज अटैच्ड विथ पायरोल रिंग नंबर 4। पायरोल रिंग नंबर 4। और जो दूसरी मिथाइल ईस्टर रिंग है, छोटी वाली रिंग, मिथाइल ईस्टर जो टेल है, वो अटैच है किसके साथ? रिंग नंबर पायरोल 3 के साथ। किसके साथ है? पायरोल 3 के साथ है, ठीक है। अगर आप नाइट्रोजन को देखेंगे तो नाइट्रोजन एटम ऑफ अ पायरोल रिंग विच इंटरेक्ट विथ द सेंटर ऑफ मैग्नीशियम एटम। ये जो मैग्नीशियम एंटर है, ये जो पायरोल रिंग का कनेक्शन बन रहा है, ये कनेक्ट कौन करवा रहा है? इंटरेक्शन कौन करवा रहा है? नाइट्रोजन। कौन करवा रहा है? नाइट्रोजन इंटरेक्शन करवा रहा है। नाइट्रोजन जो है जोड़ रहा है किसको? मैग्नीशियम को और पायरोल रिंग को। मैग्नीशियम को और पायरोल रिंग को, ठीक है। आगे अगर इसके हेड की हम फर्दर बात करेंगे तो हेड जो है, हेड हाइड्रोफिलिक है। हाइड्रोफिलिक इन नेचर है, मीन्स ये पानी को एब्जॉर्ब करता है। हेड क्या है? हाइड्रोफिलिक इन नेचर है। हेड क्या है बेटा? हाइड्रोफिलिक इन नेचर है एंड एक्सप्रेस ऑन द सरफेस ऑफ थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन। जब मैंने आपको चैप्टर नंबर 4 में मैंने आपको मेम्ब्रेन पढ़ाया था, तो मेम्ब्रेन जो है फास्फोलिपिड बायलेयर का बना होता है। किसका? फास्फोलिपिड बायलेयर की मेम्ब्रेन बनी होती है। तो थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन भी ऐसे ही होती है, फास्फोलिपिड के बायलेयर्स होते हैं, 2 लेयर होते हैं। तो अगर आप इसमें देखेंगे तो इसमें आपको ये जो हाइड्रोफिलिक जो हेड है, आपको हेड इधर ऊपर सरफेस में नजर आएगा। इसका हेड कहाँ पे नजर आएगा? ऐसे सरफेस में नजर आएगा। और जो टेल है वो इस रिंग के अंदर एम्बेडेड होंगे। टेल कहाँ होंगे? इस रिंग के अंदर एम्बेडेड होंगे, अंदर होंगे, मगर सरफेस पे आपको हेड नजर आएगा। हेड पानी को एब्जॉर्ब करता है। हेड पानी को एब्जॉर्ब करता है, इसलिए ये हेड क्या है? हेड इज अ हाइड्रोफिलिक। हेड इज अ हाइड्रोफिलिक। और क्या है? एक्सपोज्ड ऑन द सरफेस ऑफ थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन। थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन के ऊपर आपको हेड नजर आएगा, और थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन के अंदर डूबा होगा, अंदर फंसा होगा टेल। इसके दोनों टेल्स, क्लोरोफिल मॉलिक्यूल के दोनों टेल्स। अगर टेल की बात करेंगे तो टेल की 2 अक़साम है, मैंने जैसे कहा, एक फाइटोल और दूसरा मिथाइल ईस्टर, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे टेल, तो टेल एम्बेडेड इन थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन। टेल क्या है? एम्बेडेड है, अंदर है। किसके अंदर है? थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन के अंदर है। समझ गए ना? और हेड क्या है? हेड ऊपर सरफेस पे है, ठीक है। अगर आगे हम बात करेंगे इसकी, तो जो ये इसका टेल है, टेल काम क्या कर रहा है? इसको पकड़ने का, इसको सपोर्ट कर रहा है। एंकरिंग, फंसा हुआ है इसमें, सपोर्ट दे रहा है। और इसमें क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स को यहाँ पे इसको रोक के बैठा है, जैसे जड़ें दरख्त को रोक के बैठी होती हैं और एंकरिंग होती है किसके अंदर? ज़मीन के अंदर फंसी होती हैं। ऐसे इसके टेल जो है किसके अंदर? थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन के अंदर फंसा हुआ है। थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन के अंदर क्या हुआ है? फंसा हुआ है, ठीक। स्ट्रक्चर में आप देखेंगे, ये जो मैंने आर लिखा है, ये पायरोल रिंग नंबर 2 पे, अगर पायरोल रिंग नंबर 2 पे अल्डिहाइड होगा तो ये स्ट्रक्चर हो जाएगा क्लोरोफिल बी का। याद रखिएगा, पायरोल रिंग नंबर 2 पे अगर अल्डिहाइड होगा तो ये स्ट्रक्चर कहलाएगा क्लोरोफिल बी मॉलिक्यूल। अगर पायरोल रिंग 2 पे अगर होगा मिथाइल ग्रुप तो ये होगा क्लोरोफिल ए। आगे हम जो है कैरोटीनॉइड्स की इंशाल्लाह बात करेंगे। आज हमने बात की है क्लोरोफिल की। क्लोरोफिल ए और बी में हमने डिफरेंस देखा है। इंशाल्लाह कल हम जो है कैरोटीनॉइड्स के बारे में बात करेंगे। थैंक यू सो मच।